देश में कोरोना की दूसरी लहर अब लगभग थम सी गई है। स्थिति सामान्य होती देख कई राज्यों में तो स्कूलों को खोलने का फैसला कर लिया गया है। कोविड की मौजूदा स्थिति की अगर बात की जाए तो लगभग रोज के 40,000 के आसपास केसेस बने हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ देश के अलग अलग राज्यों जैसे गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब जैसे कई राज्यों में स्कूलों को खोलने की तैयारी पूरे तरीके से कर ली गई और फिर कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच ये फैसला किस हद तक सही है और चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है, इस पर लगातार चर्चा जारी है। साथ ही साथ इंडिया ही नहीं बल्कि यूके, अमेरिका जैसे कई देशों में जहां लंबे समय से स्कूल कॉलेज बंद थे, वहां स्कूलों को शुरू करने की तैयारी कर दी गई। और जब बच्चों ने स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया है तो यहाँ पे पेरेंट्स की एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो पूरे तरीके से 100% सावधानी रखें। कई सावधानियों को बरतने की ज़रूरत है ऐसे में बच्चों को कोरोना के एक बड़े खतरे से बचाए रखने के लिए। ऐसे में अमेरिका के सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड इंडियन प्रिवेंशन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च सेंटर के द्वारा भी कई वो सावधानियां बताई गई हैं जिन्हें बरत के आप आसानी से बच सकते हैं। जैसे कि ध्यान रखें कि जब आप बच्चों को स्कूल पहुंचाएं तो एक मास्क लगाकर ज़रूर पहुंचाएं। मास्क बहुत अच्छे तरीके से आपको बच्चों को पहना देना है। इसके अलावा उन्हें भी ये तरीका सिखाएं कि मास्क को किस तरीके से लगाया जाता है। ध्यान दें कि बच्चे जब भी मास्क को उतारें तो जिस साइड से उन्होंने उतारा है उसी साइड से उसे पहनना है, उल्टा नहीं पहनना है। साथ ही साथ जब बच्चों को स्कूल पहुँचाएँ तो बैग में एक मास्क एक्स्ट्रा ज़रूर रखें या फिर उनकी पॉकेट में, क्योंकि ऐसे में बच्चे स्कूल में कई भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जाते हैं और जब उनका मास्क गिर जाता है तो वो बगैर मास्क के ही सभी जगहों पे घूमते रहते हैं। अगर उनके पास एक एक्स्ट्रा मास्क रहेगा तो वो उसे ज़रूरत के वक्त पर मास्क को दोबारा से पहन। और साथ ही उन्हें ये बात भी बताएं कि अगर बच्चों मास्क गीला हो जाता है तब भी आपको जो एक्स्ट्रा मास्क आपके पॉकेट में हमने रखा है उसे आपको पहन लेना है, वापस से गीला मास्क ही नहीं पहनना। साथ ही साथ आपको सावधानी रखना है कि जब भी बच्चों को स्कूल पहुंचाएं तो एक टिफ़िन बॉक्स उनके साथ ही भेजें। अधिकतर सब यही करते हैं बट इस बात से ज़्यादातर बचना है कि बच्चे बाहर का खाना ना खाएं। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको रोज़ाना बच्चों को टिफ़िन जो है बॉक्स आपका बैग में रखना है। बच्चों को विशेष समझाएं बाहर होटल या फिर कैंटीन वगैरह में खाना ना खाएं। कहीं भी भीड़ भाड़ वाली जगहों पे खाना खाना अभी बिल्कुल भी सही नहीं है। और एक बात का विशेष ध्यान आपको भी रखना है कि जैसे भी आप बच्चों को टिफ़िन बॉक्स रखते हैं तो उसमें ग्रीन वेजिटेबल्स अधिकतर रखा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को ज़्यादातर इम्यूनिटी की ज़रूरत होती है, उसके लिए ग्रीन वेजिटेबल्स ही होते हैं। आपको भी सावधानी बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ऐसे में जब भी आप बाहर किसी समर वेकेशन या लंच टाइम में कहीं पे घूमने फिरने जाते हैं तो आपको खाने पीने का सामान साथ लेकर ही जाना है। बाहर किसी होटल या कैंटीन वगैरह में खाना नहीं खाना, इससे आप काफ़ी हद तक खतरे से बच सकते हैं। बाहर का खाना खाने से ज़्यादा बचें। भैया आपको ध्यान रखना है कि बच्चों की ज़रूरत का जो भी सामान रहता है यानी जो बच्चे इस्तेमाल करते हैं इसमें आपकी छोटी मोटी चीज़ें आ जाती हैं जैसे कि पेंसिल, रबर, कटर वगैरह सब कुछ आपको एक ड्राम बॉक्स में पैक। हालांकि बच्चे वैसे भी ड्राम बॉक्स रखते हैं लेकिन वो कुछ चीज़ें अक्सर भूल जाया करते हैं, तो ऐसे में पेरेंट्स को ध्यान रखना है कि बच्चों की ड्राम बॉक्स में पूरा सामान है या नहीं, और नहीं है तो आप खुद मार्केट जाके विथ मार्क्स आप उनको रख कर दे सकते हैं। क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाते तो अगर उनके पास कोई भी ज़रूरत का सामान नहीं है तो वो जाहिर सी बात है किसी भी स्टोर या फिर दुकान वगैरह पे जाएंगे, और ऐसे में बच्चों का दुकान पर जाना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। ज़्यादा हद तक सही यही है कि आप उनकी ज़रूरत का सारा सामान उन्हें बैग में पैक करके दें, यानी ड्राम बॉक्स वगैरह टोटल आपका पैक्ड होना चाहिए। इसके अलावा ज़रूरी ये भी है कि आप बच्चों को एक छोटा सा सैनिटाइज़र ज़रूर दें, यानी या आप सैनिटाइज़र उनकी पॉकेट में रख सकते हैं या फिर उनके बैग में। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सैनिटाइज़र को किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो आपको बच्चों को बता देना है, यानी उसको यूज़ करने का पूरा तरीका उन्हें आना चाहिए। और साथ ही साथ सैनिटाइज़र की बॉटल ध्यान दें कि छोटी सी होना चाहिए, क्योंकि यदि बॉटल थोड़ी सी भी बड़ी है तो बच्चे रखने में नखरे दिखाते हैं। और बच्चों को हाथ धोने के तरीकों के बारे में घर पे फ्री टाइम में ज़रूर बताएं कि हाथ किस तरीके से धोए जाते हैं एकदम परफेक्टली तरीके से। साथ ही साथ इस बात पे जोर दें कि बच्चे बार बार हाथ धुलें, उन्हें बताएं कि स्कूल में बार बार आपको हाथ धोते रहना। और कई सावधानियां जो आप घर पर बरत सकते हैं जैसे कि बच्चों का स्वास्थ्य या फिर टेम्परेचर लगातार चेक करते रहें। थोड़ा सा भी बदलाव होने पर उन्हें स्कूल ना भेजें। थोड़ा सा भी यदि उनकी तबीयत खराब होती है तब भी आप उन्हें स्कूल ना भेजें, जल्दी जांच करवाएं। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जिनको आपको सिर्फ सुनना नहीं है, फॉलो भी करना है और बच्चों को समझाना भी है। और यदि कुछ स्टूडेंट्स इसे देख रहे हैं तो इन रूल्स को पूरे तरीके से आपको
फॉलो करना है। बाय द वे, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रेड वाले आइकन के थ्रू चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाए। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।